सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मेदक टाउन में ईद उल अजहा से 2 दिन कबल बीजेपी और जाफरानी तंजीमों के कारकुनान की गुंडागर्दी और मुसलमानों पर किए गए हमले की इत्तला पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को हालात से वाकफियत हासिल करने और शरपसंदों के खिलाफ पुलिस से नुमाइंदगी करने की हिदायत दी। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ज़िले एसपी और आला अहदेदारों से फ़ोन पर बातचीत की और शरपसंदों को गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और मेदक के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा ईद उल अज़हा के मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने पर जोर दिया है। आज 12 हफ्ते के दिन सुबह 12 साढ़े 12 के दरमियान में मेदक टाउन इंदिरापुरी कॉलोनी के पास में मदरसे मिनाजुलूम मदरसे के लोग, वहाँ के ज़िम्मेदार कुर्बानी के लिए जानवर लिए थे और उस जानवर को देखकर आरएसएस के हिंदुवानी के चंद लोग आकर जहाँ पर मदरसा है वहाँ पर आसपास में गड़बड़ करे। उसके बाद वहाँ के मदरसे के ज़िम्मेदार डीएसपी साहब को इत्तला देने पर डीएसपी साहब आए और आकर वहाँ के जानवर्स को मदरसे को भेजे। उसके बाद वो मेडिकल के ऑफिसर्स को बताने की उन तमाम आरएसएस के लोगों को तयख़ुन दिया। उसके बाद वहाँ से चंद घंटों के लिए निकले। फिर उसके बाद से लगातार हज़ारों की तादाद में जमा होकर मेदक टाउन के अंदर जो मदरसे मिनाजुलूम के ज़िम्मेदार हैं जनाब बॉम्बे आरिफ साहब, उनके तमाम साथियों और कई मेदक के ज़िम्मेदारों को आरएसएस हिंदुवानी जैसे लोग मारकर उनके हाथ पैर और सरम को खोल दिया गया। और उसके बाद वो ज़ख्मी होने के बाद मेदक टाउन में पुलिस स्टेशन के अपोजिट में जो एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उस हॉस्पिटल को भी घेरा किया गया। उसके बाद हमारी जमात के मेदक टाउन के सदर जनाब इरशाद साहब ने सदर मोहतरम को इत्तला दिए। सदर मोहतरम के बाद मुझको भी इत्तला देने के बाद मैं एसपी साहब से भी बात किया और सदर मोहतरम भी एसपी साहब से जो बालासामी है उनसे बातचीत करे। उसके बाद वहाँ पर लाठी चार्ज की गई। मगर इस तमाम अभी फिर फ़ोन आया वहाँ के चंद मेदक टाउन के रिपोर्टर्स तेलुगु पेपर्स के, उन्होंने बताया कि वहाँ के कशीदा हालात है और पूरे बाज़ार को बंद किया गया। अभी हज़ारों की तादाद में आरएसएस हिंदुवानी के लोग निकल कर बाज़ार को बंद करा रहे हैं और ख़ास तौर से जो मुसलमान दिख रहे हैं उन तमाम को मारा जा रहा है। और आज से 6 महीने पहले संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दौलताबाद हथनूरा जो मंडल है वहाँ पर भी हनुमान जयंती के नाम से जो जुलूस निकाला जाता है, उस दिन भी मैं समझता हूँ संगारेड्डी से 20 किलोमीटर दूर पर टाउन के बाजुत में वहाँ पर भी कई मुसलमानों को मारपीट कर दुकानों को जला दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी और हिंदुवानी आरएसएस जैसे लोग मिलकर तेलंगाना के अंदर फसाद कराना चाहते हैं। मैं इस मीडिया के ज़रिए गुजारिश करता हूं कि फौरी अभी एमपी साहब भी नुमाइंदगी करें, जमात की तरफ से नुमाइंदगी की जा रही है। एमपी साहब भी डीजी साहब से, एसपी साहब से, तमाम से अहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हालात कंट्रोल में आएंगे। मगर इस मीडिया के ज़रिए मैं आवाम से बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद संगारेड्डी के आसपास में 20 किलोमीटर दूर पर जो पिछले 6 महीने पहले हनुमान जयंती के नाम पर मारा गया था, अभी मेदक टाउन के अंदर जहां पर कसीर तादाद में रहते हैं वहां पर भी आज सुबह 12 बजे से जो मदरसे के लोग लाकर कुर्बानी देते हैं उस जानवर को बनकर और वहां के ज़िम्मेदारों को मारपीट किया जा रहा है। ज़िम्मेदारों के अलावा जो मुकामी लोग हैं उनको भी मारपीट कर दवाखानों में एडमिट है कई लोग। अभी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर तफसीलात आएंगे। मैं फिर इंशाल्लाह आप तमाम के सामने बताऊंगा। मेरा बताने का मकसद, जमात कंप्लीट पूरी तरीके से नुमाइंदगी कर रही है। सदर मोहतरम खुद बड़े अल्लाह अहदेदारों से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एसपी साहब को भी अभी फ़ोन जा चुका होगा। एमपी साहब भी एसपी साहब से बात करें, डीजी साहब से बात करें, तमाम अहदेदारों से बात कर रहे हैं। मेरा बताने का मकसद, ये भारतीय जनता पार्टी आने के बाद देखिए जो संगारेड्डी के अंदर 6 महीने पहले जो वाक़या होता, आज मेदक टाउन के अंदर हुआ। ऐसे वाक़यात कई जगह पर हो रहे। पिछले 2 महीने 3 महीने पहले जो इलेक्शन से पहले, एमपी साहब के इलेक्शन से पहले महिमनगर के आसपास में जो मकतल है, नारायणपेट के अंदर एक विलेज है, वहाँ पर भी इसी तरीके से मारपीट की गई थी।